वैसे तो लोन देने के लिए प्ले स्टोर पर सैकड़ों मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन उनमें से 90% ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है जो सिर्फ आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए बने हैं। ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो वो आपसे सारी आपकी पर्सनल डिटेल फिल तो करवा लेंगे, लेकिन ओवरऑल एंड में जाके वो आपका लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप भी जगह जगह से लोन के लिए अप्लाई करके थक चुके हैं, आपने काफी सारे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर लिया है, लेकिन किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो इस वाले वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने आधार कार्ड से और आप अपने पैन कार्ड से 1000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का इंस्टेंट इमरजेंसी पर्सनल लोन ले सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन लिया है और 50,000 रुपए का जो हमारा लोन है वो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से और पैन कार्ड से अप्रूव भी हो चुका है, जिसकी जो डिटेल है वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। अब इस वाले ऐप के थ्रू हमने कैसे लोन के लिए अप्लाई किया है, ऐप का नाम क्या है, लोन का जो पूरा प्रोसेस है लाइव आपको वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके बताऊंगा। तो पहले आपको टाइम निकालकर 8-10 मिनट का टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करोगे और अगर आपसे एक भी डिटेल गलत हो गई तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऐप का लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपकी परमिशन मांगी जाएगी, आप यहाँ पर आपकी परमिशन को अलो करेंगे, यहाँ पर अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि लोन जो आपको मिलेगा 10.5% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर आपके लोन का फास्ट अप्रूवल होगा। इसके अलावा लोन लेने के लिए आपका यहाँ पर कोई भी मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड है, और जो यहाँ पर लोन है वो 4 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो आपका जो लोन है वो यहाँ पर सिंपल एंड बिल्कुल सिक्योर होता है। मतलब यहाँ पर जो लोन मिलता है वो आपको आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। मतलब फर्जी को लेकर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी मेल आईडी मांगी जाती है, यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना होता है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड बना सकते हो। यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड बनाओ वो आप ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड आपने बनाया है वो आप कंफर्म में लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाता है, वो वाला ओटीपी यहाँ पे डालना होता है और नीचे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का, आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगी जाती है, तो यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप इस पर क्लिक करना होता है और लोकेशन की परमिशन को अनेबल करना होता है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाती है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना होता है, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालो वो आपको वही डालनी है जो आपके पैन कार्ड के अंदर है। उसके बाद नीचे कंफर्म करना है। उसके बाद अब आपके सामने इस वाले ऐप का जो डैशबोर्ड है, इंटरनल डैशबोर्ड, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहीं पर आपको फ्रंट में ऑप्शन मिल जाता है अवेल लोन का, आप यहाँ से लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर लोन का ऑप्शन ना मिले तो नीचे आपको यहाँ पर जो रुपीज का साइन दिया गया है, रुपए का साइन, आप इस पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ से अगर आप लोन लेते हो तो यहाँ पर फीस एंड चार्जेस कितने लगते हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो यहाँ पर 999 रुपए प्लस जीएसटी लगती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका बाउंस चार्ज होता है 1200 रुपए। मतलब मान लो कि अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो और उसका अगर आप टाइम से रिपेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पर 1200 रुपए का बाउंस चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पर अनप्लीज जो चार्ज है वह है यहाँ पर 400 रुपए का। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले चार्जेस वगैरह को ध्यान से देखना है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है अवेल लोन का, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए टोटल 5 स्टेप्स करनी है। जैसे ही आप 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे
आपको आपका लोन मिल जाएगा। अब हमें लोन लेने के लिए और हमारी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है फेज का, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हम यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं वो हमें यहाँ पर बता दिया जाता है, क्योंकि पैन कार्ड नंबर हमने हमारा ऑलरेडी डाल दिया है और पैन कार्ड से ही यहाँ पर लोन की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम लोन अप्रूव हुआ है वो हुआ है यहाँ पर टोटल 81,000 रुपए का। आपका यहाँ पर कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तभी आपको ये चीज पता चलेगी कि आपको यहाँ पर कितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना है। अब हमें लोन लेने के नीचे ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू का, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। उस वाले लोन को आप इस वाली लाइन से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जितने रुपए का लोन चाहिए उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप जितने रुपए का लोन ले रहे हो उसको आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे लोन की जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी कि आपको कितने रुपए का लोन मिल रहा है, कितने दिनों के लिए मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, आपके चार्जेस वगैरह कितने लग रहे हैं, आपकी हर महीने कितनी किस्त आएगी, वो सारी डिटेल आपको देख लेनी है। और लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी है, आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी डालनी है, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। जैसे ही आप सारी डिटेल डाल के सबमिट कर देंगे तुरंत के तुरंत आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और जो भी आपका लोन का पैसा अप्रूव हुआ है, जो आपने सिलेक्ट किया है, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है 50fin लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए काम आता है। मतलब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो स्टॉक मार्केट का काम करता है। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले इस वाले ऐप के अंदर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट लोन ना मिले तो इस वाले ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड खरीदने होते हैं, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर लोन का ऑप्शन खुल जाता है। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसे के ऊपर उस वाले पोर्टफोलियो के ऊपर आपको यहाँ पर लोन की लिमिट दी जाती है। जितना आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है।